हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर 25% टैक्स लगाया और 25% टैक्स के बाद इंडिया ने भी रेटिलेट किया और उसका क्लियर जवाब इंडिया ने दिया। इंडिया ने बोला कि हम अंडर प्रेशर नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया को अपना डोमेस्टिक सेक्टर भी देखना है, वो यूएस के प्रेशर में नहीं आना चाहता। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ट्रेड डील्स करना चाहती है हमसे, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री हो गई तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्रेड डील के लिए मना कर दिया और इसी की वजह से उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो आज हम टैरिफ पे नहीं बात कर रहे, आज हम एक और स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही दिया है, जो दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, स्पेशली इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और इसको भी सपोर्ट किया हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी। उन्होंने ट्रंप की बात को ही जोर शोर से उठाया और ये कहने लग गए कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। तो आज हम इसी बात पे एनालाइज करेंगे कि इंडिया सचमुच एक डेड इकोनॉमी है या ये एक ऐसा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का जो इंडिया को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इंडिया सचमुच डेड है? सच में ऐसा है? आज हम करेंगे इसका डाटाबेस इकोनॉमिक एनालिसिस, बिना बायस हुए, बिना पॉलिटिक्स को देखे। आपको मिलेगा जीडीपी ग्रोथ के साथ एक्सपोर्ट डाटा, इन्फ्लेशन फिगर्स, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड और इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ का असली पल्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों ट्रंप ने बोला, क्यों स्टेटमेंट दिया कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी? क्या ये एक पॉलिटिकल रियोट्रिक है यूएस इलेक्शंस या यूएस पावर्स की, या अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन दिखाने के लिए वर्सेस ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कि हम लोग एक नंबर 1 इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर? क्या ऐसा दिखाना कोशिश कर रहे हैं? ट्रंप ने पहले भी कई बार क्रिटिसाइज किया हुआ है। जैसे हमने जब टैरिफ लगाया था ट्रेड डेफिसिट्स के ऊपर, टैरिफ लगाया हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर, डिजिटल सर्विस टैक्सेस लगाए हमने, तो हमको उस समय भी क्रिटिसाइज किया गया था। बट आज तो उन्होंने हद कर दी और इंडिया को एक डेड इकोनॉमी बता दिया, जिसको सपोर्ट हमारी ऑपोजिशन पार्टीज भी कर रही। आज हम ही उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसको हम इकोनॉमिक फैक्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, क्या सचमुच इंडियन इकोनॉमी डेड है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम जीडीपी का ग्रोथ रेट को देखें, जिसको हम जनरली रियल जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं, 2022-23 में 7.2% हमारी ग्रोथ रेट थी MOSPI डाटा से। 2023-24 को 6.9% की हमारी ग्रोथ रेट थी। अब प्रोजेक्टेड रेट है 6.8%, जो हमने नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक ने बताया है। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। क्या ये फैक्ट सही है? उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का दर देखें
तो इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखते हैं। तो 2022 में 6.7% हमारा इन्फ्लेशन रेट था, जो 2023 में घट के 5.4% हुआ, अब टारगेटेड है 4.9%। आरबीआई को एक टारगेट बैंड दिया गया है जिसमें इन्फ्लेशन को 4% ±2% इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया। तो हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी, इन्फ्लेशन घटा। अगर हम अपने तीसरी बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, आज की तारीख में जुलाई 2024 का जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं, एक साल पुराना है, जिसमें हमारे पास $648 बिलियन का रिजर्व है, जिसको आप हाईएस्ट बोल सकते हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो एक स्टेबिलिटी को दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। अगर हम कैटेगरी वाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $437 जो बिलियन डॉलर, जो 6% अबव है। सर्विस की हम बात करें तो $340 बिलियन, जो करीबन 11% ऊपर की तरफ है। टोटल एक्सपोर्ट हमारा $775 बिलियन है, जिसका सोर्स हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिला। अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की बात करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट Q4 2023 वो 6.7% है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक कंसर्न की बात है, ये हायर है, अराउंड 16 to 18%। डेफिनेटली ये एक सीरियस कंसर्न है और एक स्ट्रक्चरल इशू है जॉब क्रिएशंस का। इंडिया में ये एक अभी भी मेजर प्रॉब्लम्स बनी हुई है। बाहर की कंपनियां, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो अगर हम बात करें 2022-23 में ये $71 बिलियन थी, 23-24 में ये 67 बिलियन, थोड़ा सा स्लाइट डिप हुआ क्योंकि वर्ल्ड में ग्लोबल स्लोडाउन था। पर अभी भी इंडिया एक टॉप डेस्टिनेशन है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास यूनिकॉर्न्स के अंदर 110 यूनिकॉर्न्स अभी काम कर रही है। इंडिया का इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप है ग्लोबली, जिसमें हमारे को करीबन $150 बिलियन की टोटल फंडिंग हमको रिसीव्ड हुई है। ये इन्वेस्ट इंडिया का सोर्स है जहां से मैंने ये आपको डाटा बताया। क्या इंडिया वर्ल्ड में लीड कर रही है ग्लोबली? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि इंडिया वर्ल्ड में आगे बढ़ रही है, तो अगर हम बात करें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, आधार, डिजिटल लॉकर, ये ग्लोबली एडमायर्ड हुआ है वर्ल्ड के अंदर। 2023 में हमने G20 का प्रेसिडेंसी करी, जो शो करता है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर्स की तरफ मूव कर रहा है। हम लोग ग्रीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, स्पेस इकोनॉमी, एआई को फास्टेस्ट राइज करवा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले इन नवंबर 23 उनकी एक डाटा रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो न्यू ग्रोथ साइकिल की तरफ मूव कर रहा है और कैन बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, प्रेजेंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये सोर्स है मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट 2023 में, जिन्होंने बोला कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। बट अभी तक तो हमने पॉजिटिव बात की, कुछ चैलेंजेस इंडिया के साथ हैं जिसको हमें देखना है, जैसे राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच में इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में ज़्यादा है। जॉब क्राइसिस, स्पेशली यूथ सेक्टर, रूरल प्लस इनफॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम्स है। स्किल्स का गैप है वर्सेस मार्केट डिमांड, मतलब हमारे यूथ उतने स्किल्ड नहीं हैं जितनी मार्केट में उनकी डिमांड है। हमारा हाई
पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भी है। अभी भी हमारे देश में अर्बन रूरल इकोनॉमिक डिवाइड है, पर ये सारी चीज़ें ये शो नहीं करता जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। ये शो करता है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है विथ ग्रोइंग पेन्स। हम ग्रो कर रहे हैं पर पेन के साथ। तो अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें क्या इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, तो दोस्तों आपको मैंने फैक्ट्स और डाटा क्लियरली बताए हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी नहीं है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दुनिया के बेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। फिर भी कुछ चैलेंज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये एक जिंदा और इवॉल्विंग इकोनॉमी का लक्षण है, ना कि डेड इकोनॉमी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो ट्रंप का स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल कमेंट है और हमारा जवाब होना चाहिए कि हम अपने डाटा, अपनी परफॉर्मेंस से उनका जवाब देंगे। हमारी ऑपोजिशन को भी एक चीज़ को समझना चाहिए कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की बात सही है या इंडिया एक सही डायरेक्शन में जा रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करिए, ज़रूर लिखिए अपने कमेंट में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए करंट अफेयर्स मोर डाटा ड्रिवन इकोनॉमिक्स वीडियो के ऊपर। IMS एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।